So we will start today's newspaper class with this question, right? और ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये बोला जाता है कि डाटा जो है, नंबर जो है 36.89%, ये सब आपको याद नहीं करना। कितने बिलियन डॉलर्स फिस्कल डेफिसिट हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, ये सब याद नहीं करना, लेकिन ट्रेंड समझ। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, 2020 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट? अगर आप एक साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो आप होपफुली अपने प्रीलिम्स से पहले कम से कम करके जाएंगे और आपने बेसिक इकोनॉमी भी कवर कर ली होगी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी पाएंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। सो बेसिकली गुड्स जो हैं उसमें क्या हो रहा है, इतनी बात सिर्फ पूछी है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं हम कि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, बस, और कोई बात नहीं पूछी गई। तो एक्सपोर्ट्स कम है गुड्स में एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, तो हम ज्यादा सामान इंपोर्ट करवाते। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। अब कोई अगर कच्चा खिलाड़ी होगा वो यहीं पर क्वेश्चन को गिव अप कर देगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और जिसको ये नहीं बताया गया कि एलिमिनेशन भी कोई चीज होती है, एलिमिनेशन कैसे करते हैं। तो चलो मान लेते हैं ये नहीं पता, बिकॉज आयरन एंड स्टील में, केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में, मशीनरी सब में ट्रेंड पता होना ये तो डिफिकल्ट बात है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स आर मोर, सर्विसेज के अंदर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत भी जिसे पता है उसे यहां आते आते ये पता होगी बात कि पहली स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी भी सही है, 100%, राइट? और ये एक या दो बार नहीं आता न्यूज़पेपर में, ये महीने में कम से कम 8-10 बार अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा आएगा ऑन एन एवरेज, ये बात डिस्कस होगी। सो फर्स्ट एंड थर्ड ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो जहां पर फर्स्ट एंड थर्ड है वो ढूंढ लेते हैं, हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट? एंड सेकंड स्टेटमेंट वो सही है या नहीं है आपको नहीं जानना था, आपको नहीं इतना पढ़ना था इन डेप्थ की ट्रेंड में क्या चल रहा है। जब इन्फ्लेशन का डेटा आता है या फिर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का डेटा आता है, उसमें हर एक डिफरेंट सेक्टर की बातें शुरू हो जाती हैं और मैं आपको बोलता हूं, आपको नहीं देखना कि माइनिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है, स्टील में क्या हो रहा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, उसको छोड़ दो। सो यहीं से यहां आते आते व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड कि भाई फर्स्ट और थर्ड तो मुझे पता है, इतना तो मैं जानता हूं, और ये कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब आपने प्रैक्टिस की होती है, जब आपने टेस्ट दिए होते हैं, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होते हैं। अदरवाइज यू विल स्टिल बी कंफ्यूज। आप यहां आते आते भी ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाओगे कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो मैं जानता हूं। अगर कह पाओगे तो आपका हो जाएगा सवाल सही। सो चौथी भी पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। ओवरऑल जो है वो डेफिसिट रहता है, ये भी बात सही है, ये तो पता ही है हमें।